एक गांव में मोहन और सोहन नाम के दो लकड़हारे रहते थे। वह जंगल से लकड़ियां काटते और उन्हें बाजार में बेचकर पैसे कमाते थे। मोहन बहुत ही ईमानदार और सच्चा था, वही सोहन बहुत लालची और आलसी था। लो चल दिया सुबह सुबह लकड़ी काटने। सोहन को भी इतनी मेहनत करने की क्या पड़ी है। मैं तो अपने रोज के समय पर ही जाऊंगा। मोहन तालाब के किनारे पेड़ पर लकड़ियां काट रहा था। अचानक से उसकी कुल्हाड़ी तालाब में गिर जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी कुल्हाड़ी, अब मैं क्या करूं? हे भगवान, हे भगवान, मेरी मदद करो। मेरे पास लकड़ी काटने के लिए कोई भी दूसरी कुल्हाड़ी नहीं है। मैं कल लकड़ी नहीं काट पाऊंगा। मेरी मदद करो भगवान। तभी भगवान प्रकट होते हैं और सोहन से कहते हैं, हे वत्स, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? भगवान, आप आ गए। मेरी कुल्हाड़ी इस तालाब में गिर गई है। कृपा करके आप मेरी कुल्हाड़ी लौटा दो। मेरे पास एक ही कुल्हाड़ी है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी ला कर देता हूँ। भगवान फिर तालाब में हाथ डालते हैं और सोने की कुल्हाड़ी निकालते हैं। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो दूसरी है। यह तो किसी अमीर व्यक्ति की लग रही है। भगवान फिर तालाब में हाथ डालते हैं और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी निकालते हैं। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? यह भी कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। भगवान मोहन की परीक्षा ले रहे थे। भगवान को अब पता चल गया था कि मोहन बहुत ही ईमानदार है। तभी भगवान ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हाँ हाँ भगवान, यह मेरी कुल्हाड़ी है। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम बहुत ही ईमानदार हो, इस कारण मैं तुम्हें ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ दान में देता हूँ। मोहन बहुत ही खुश हुआ और उसने वह कुल्हाड़ी ले ली। अरे, इसके पास 3 कुल्हाड़ी कहाँ से आई? सुबह तो इसके पास एक ही कुल्हाड़ी थी, बाकी सोने और चांदी की कुल्हाड़ी कहाँ से लाया होगा? कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। अरे सुनती हो, देखो मुझे क्या मिला। क्या मिला आपको? अरे ये तो सोने और चांदी की कुल्हाड़ी लग रही है। हाँ, ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ी है। मुझे ये भगवान ने दी है। मोहन अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है, जिसे सोहन चुपके से सुन रहा था। अगले दिन सोहन तालाब के किनारे जाकर लकड़ी काटने लगता है। तभी वह अपनी कुल्हाड़ी तालाब में फेंक देता है और रोने लगता है। हे भगवान, मेरी मदद करो, मेरी कुल्हाड़ी मुझे वापस कर दो। तभी भगवान प्रकट होते हैं और सोहन से कहते हैं, हे वत्स, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? भगवान आप सबकी मदद करते हैं, कृपया करके मेरी भी मदद करें। मेरे पास एक ही कुल्हाड़ी है जो इस तालाब में गिर गई है। कृपया मुझे मेरी कुल्हाड़ी वापस लौटा दें। भगवान सोहन की चालाकी समझ गए थे, लेकिन भी फिर वह सोहन को देखना चाहते थे कि वह लालच में क्या करता है। भगवान तालाब में हाथ डालते हैं और एक लोहे की कुल्हाड़ी निकालते हैं जो कि सोहन ही की थी और सोहन से पूछते हैं, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं भगवान, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। भगवान फिर तालाब में हाथ डालते हैं और सोने की कुल्हाड़ी निकालते हैं। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हाँ हाँ भगवान, यह मेरी कुल्हाड़ी है। दुष्ट, झूठ बोलता है। लोहे की कुल्हाड़ी के बदले सोने की कुल्हाड़ी लेना चाहता है। तू बहुत लालची है।
तुझे कुछ नहीं मिलेगा। चला जा यहाँ से, वरना यहीं भस्म कर दूंगा। सोहन चुपचाप वहाँ से चला जाता है। लालच में आकर वह अपनी लोहे की कुल्हाड़ी को गवा देता है। वही मोहन उन कुल्हाड़ियों को बेचकर बहुत अमीर बन जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, लालच एक बुरी बला है जिसे हमें बचना चाहिए। वही ईमानदार रहने से भगवान भी हमें इनाम देते हैं। इसलिए हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए और कभी लालच नहीं करना चाहिए।